हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो डेली करंट अफेयर के सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं 1 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो जानेंगे 1 फरवरी 2024 की मेन हेडलाइंस के बारे में कि आज इस वीडियो के अंदर आपको क्या-क्या मिलेगा। तो आज का पहला आपकी हेडलाइन आपको नज़र आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय ज़ेब्रा दिवस के बारे में जानेंगे। वहीं जानेंगे हम सेरिंग टोब्गे जो कि भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और इसके साथ ही खेल समाचार के अंदर आपको मिलने वाला है, संजना ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स वेट लिफ्टिंग में 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं नवनियुक्ति की बात करें तो रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल लोहाटी को ट्राई का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, संस्कृति मंत्रालय की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इस बार भी इम्पोर्टेंट बन सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपका, कोमोरोस के राष्ट्रपति के रूप में अजाली ओस्मानी को फिर से चुने गए हैं। और अगली हेडलाइन है आपकी, टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में गेंदबाजों में दीप्ति शर्मा को संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर चुनी गई है। अगली हेडलाइन होने वाली है, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकन किया गया है। अगली पॉइंट है आपका, एनटीपीसी लिमिटेड को भारत में शीर्ष नियोक्ता 2024 के रूप में प्रमाणित किया गया है। ठीक है, चलिए अब जानेंगे डिटेल सॉल्यूशन इन हेडलाइंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय ज़ेब्रा दिवस के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय ज़ेब्रा दिवस जो है वो 31 जनवरी 2024 को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी यह 31 जनवरी को मनाया गया है। इसको मनाने को अब बता दें आपको, ये कब मनाया गया था, तो 2012 में इसके मनाने की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो स्मिथसोनियन नेशनल ज़ू और कंजर्वेशन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट द्वारा इंटरनेशनल ज़ेब्रा डे की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? स्मिथसोनियन नेशनल ज़ू और कंजर्वेशन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा इंटरनेशनल ज़ेब्रा डे की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य ज़ेब्रा के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, हाँ, इस इंटरनेशनल ज़ेब्रा डे मनाने का उद्देश्य है। और आपको बता दें कि वर्तमान में ज़ेब्रा की 3 प्रजातियां हैं, ग्रेवी का ज़ेब्रा, मैदानी ज़ेब्रा और पहाड़ी ज़ेब्रा। ठीक है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये ज़ेब्रा है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था आपका, सेरिंग टोब्गे भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं, ये है सेरिंग टोब्गे। भूटान के प्रधानमंत्री बनने पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभकामनाएं दी गई हैं। यहाँ आपको ये दोनों लोग नजर आ रहे होंगे। तो सेरिंग टोब्गे ने हाल ही चुनावों के बाद भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल, ठीक है, पहली बार चुने गए थे ये, अब ये दूसरी बार चुने गए। इनका ये जो है ये दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने टोब्गे को दुपट्टा सौंपकर उनकी नियुक्ति पर औपचारिक रूप से मुहर भी लगाई है। टोब्गे के बारे में बता दें तो टोब्गे को पहले कोविड-19 के बाद भूटान की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और युवाओं के विदेश प्रवास को रोकने, उनके लिए स्थानीय रोजगार के लिए अवसर पैदा करने के लिए बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे अपना हम। और अगला पॉइंट है आपका, ये खेल समाचार से जुड़ा है। संजना ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में 76 किलोग्राम का स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये संजना आपको नजर आ रही हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा की है ये। हरियाणा की संजना ने भारोत्तोलन में 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के साथ नया राष्ट्रीय युवा रिकॉर्ड बनाया है। लड़कियों की एकल टेबल टेनिस स्पर्धा में महाराष्ट्र की सयाली वानी ने वापसी करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, वहीं पर टेबल टेनिस स्पर्धा में किसने? सयाली वानी के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। यहाँ पर वेट लिफ्टिंग में संजना के द्वारा, टेबल टेनिस में सयाली वानी के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। वहीं महाराष्ट्र की ग्रीष्मा थोराट ने भारोत्तोलन की प्रतियोगिता में कुल 167 केजी
वजन उठाकर रजत पदक, ठीक है। सिल्वर मेडल हासिल किया है महाराष्ट्र की ग्रीष्मा थोराट ने। कितना? कुल 167 केजी वजन उठाकर। आपको बता दें कि KIYZ यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठे संस्करण की जो मेजबानी है वो तमिलनाडु में की जा रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट आपका बन सकता है कि किसके द्वारा छठे संस्करण की मेजबानी की गई थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो तमिलनाडु के द्वारा छठे संस्करण की मेजबानी की गई थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, ठीक है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पे बात हो रही है नवनियुक्ति की। तो रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल लोहाटी को ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं अनिल लोहाटी जी, जो कि रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख थे और इन्हें अब ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख लाहौटी ने पूर्व अध्यक्ष PD वघेला द्वारा छोड़ी गई रिक्ति को भरा है, ठीक है। मतलब इससे पहले जो ट्राई के अध्यक्ष थे वो थे PD वघेला, उनके द्वारा छोड़ी गई रिक्ति को अब अनिल लाहौटी द्वारा भरा गया है, जो कि रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख थे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्तियों को 3 साल की अवधि के लिए या लाहौटी के 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक की मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। कब से? जब तक कि इनकी उम्र जो है वो 65 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक इन्हें इस पद पर रहना पड़ेगा, या 3 साल की अवधि के लिए, ठीक है। कैबिनेट द्वारा इनकी नियुक्ति को 3 साल के या इनके 65 वर्ष तक आयु की पूरी होने तक इन्हें ट्राई का अध्यक्ष का पद संभालना पड़ेगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गणतंत्र दिवस समारोह की। यहाँ पर बात हो रही थी कि संस्कृति मंत्रालय की झांकी को इस बार गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये हल्का सा नजर आ रहा है, ये संस्कृति मंत्रालय की झांकी थी जिसे इस बार प्रथम स्थान मिला है। वहीं अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में ओडिशा राज्य को प्रथम स्थान मिला है झांकियों में, ठीक है। और वहीं पे संस्कृति मंत्रालय की झांकी को भी गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2024 में IGNCA की संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। थीम क्या थे? विषय क्या था इस झांकी का? तो इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी भारत लोकतंत्र की जननी। हिंदी में बात करें तो भारत लोकतंत्र की जननी विषय था, और इंग्लिश में बात करें तो इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी विषय था इस बार की जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा झांकी जो गणतंत्र दिवस की परेड में जो झांकी दिखलाई गई थी उसका, ठीक है। विषय आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि विषय आपसे पूछा जा सकता है। झांकी में भारत की विरासत को उजागर करने के लिए एनामॉर्फिक तकनीक को शामिल करते हुए परंपरा और नवीनता का मिश्रण दिखाया गया है। यह उपलब्धि भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसका जश्न जश्न मनाने संस्कृति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, ठीक है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। और आपका अगला पॉइंट है नवनियुक्ति की बात हो रही है। कोमोरोस के राष्ट्रपति के रूप में अजाली ओस्मानी फिर से चुने गए हैं, ये नजर आ रहे होंगे। और ये है कोमोरोस का झंडा, इसे आप ये कोमोरोस का फ्लैग है, ध्यान से देख लीजिए। और ये है अजाली ओस्मानी जो कि राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुने गए हैं। कोमोरोस सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावों में राष्ट्रपति अजाली ओस्मानी के दोबारा चुने जाने को वैध ठहराया है। अदालत ने अजाली की जीत की पुष्टि की है और कहा है कि उन्हें 57.2% मतदान मिले हैं। यह आंकड़ा शुरू में घोषित 62.97 से समायोजित है, ठीक है। 57.2% वोट के साथ इन्हें जीता हुआ घोषित किया गया है अदालत के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। वह 1999 में तख्ता पलट करने के बाद राज्य के प्रमुख बने हैं। 2002, 2016, 2019 और 2024 में दोबारा ये राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है। कुल 4 बार ये कोमोरोस के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। कब? 2002 में भी चुने गए थे, 2016 में, 2019 में और अब फिर से 2024 में ये कोमोरोस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। चलेंगे आगे बढ़ेंगे अपना हम। और नेक्स्ट है आपका ये है दीप्ति शर्मा, जो कि T20 रैंकिंग में गेंदबाजों में दीप्ति शर्मा संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, ठीक है। T20 इंटरनेशनल की रैंकिंग जो है उसमें गेंदबाजों की रैंकिंग में ये दीप्ति शर्मा जो है ये संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। नवीनतम ICC महिला दीप्ति शर्मा गेंदबाजी रैंकिंग में एक स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से
दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। वहीं रेणुका सिंह की रैंकिंग में भी एक स्थान आगे बढ़कर वे 10वें स्थान पर पहुंच गई हैं। मतलब रेणुका सिंह की रैंकिंग जो थी वो 11वें पे थी, लेकिन अब उनमें भी इजाफा हुआ है। अब वो एक नंबर का इजाफा करके वो 10वें स्थान पर पहुंच गई हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के नॉन कोलोलेको मलाम्बा तीन तीन स्थान से गिरकर 5वें स्थान पर आ गई हैं। वहीं पाकिस्तान की सादिया इकबाल एक स्थान ऊपर से उठकर दीप्ति के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। ठीक है, पाकिस्तान की सादिया इकबाल और भारत की दीप्ति शर्मा जो है वो संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं T20 इंटरनेशनल में गेंदबाजों की रैंकिंग में। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए नामांकन भेजा गया है। ठीक है, यूनेस्को की सूची में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल करने के लिए नामांकन के लिए भेजा गया है 2024-25 के लिए। ठीक है, हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के रूप में मान्यता के लिए भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य भारत का नामांकन होगा। इसके महाराष्ट्र में 12 भाग हैं। ठीक है, कुल 12 भाग हैं, यानी 12 किलो को जो है नामांकन नामांकन के लिए भेजा गया है। इसमें मराठा ऐतिहासिक महत्व और प्रभाव को भी दिखाया गया है। मराठा सैन्य परिदृश्य में 12 घटक हैं, जिसमें महाराष्ट्र में आपको बता दें सालहेर किला, शिवनेरी किला, लोहड़गढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्ग दुर्ग, पनाहा किला, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग और तमिलनाडु में एक जिंजी किला शामिल है। ठीक है, इन जो 12 किलाओं को है, इन 12 किलाओं को 2024-25 की यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए भेजा गया है। विविध भौगोलिक क्षेत्रों में वितरित ये 12 घटक जो हैं वो मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं ये जो 12 घटक हैं? ये मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इन जो 12 भागों को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल करने के लिए नामांकन के लिए भेजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एनटीपीसी लिमिटेड को भारत में शीर्ष नियोक्ता 2024 के रूप में प्रमाणित किया गया है। ठीक है, एनटीपीसी लिमिटेड को भारत में शीर्ष नियोक्ता 2024 के लिए प्रमाणित किया गया है। और इस एनटीपीसी द्वारा ये जो प्रमाण पत्र है वो हासिल कर लिया गया है। प्रमाणन प्रक्रिया में एनटीपीसी की उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संपूर्ण मानव संसाधन सर्वोत्तम अभ्यास सर्वेक्षण सत्यापन और ऑडिट इसमें शामिल था। ठीक है, और इसका प्रमाण पत्र किसने हासिल किया है? तो ये आपको नजर आ रहे होंगे, एनटीपीसी के निदेशक हैं ये श्री दिलीप कुमार पटेल। ठीक है, श्री दिलीप कुमार पटेल जो कि एनटीपीसी के निदेशक हैं, इनके द्वारा सिंगापुर में शीर्ष नियोक्ता 2024 का प्रमाणन समारोह कार्यक्रम में पुरस्कार को स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये है, कौन है ये देख लीजिए ना, एनटीपीसी के निदेशक हैं ये श्री दिलीप कुमार पटेल, और इन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार जो है वो शामिल किया गया है, स्वीकार किया गया है। तो ये थे आज के यानी 1 फरवरी 2024 के आपकी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम में आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हम डेली आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लाते रहेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। तो हम मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।